A new hypersonic ballistic missile capable of carrying a nuclear warhead. Russia unleashed the Oreshnik, a nuclear-capable hypersonic monster on the very edge of NATO's border. Putin unleashes feared Oreshnik missile in a massive new assault on Ukraine. आखिर प्यूटन की तरफ से अपने घर पर होने वाले हमले का जवाब दे दिया गया है। यूक्रेन के 2 शहरों को निशाना बनाया गया है और इसके अंदर यूक्रेन के फकत 2 शहर ही नहीं बल्कि पोलैंड और कतर किस तरह से इस हमले की जद हाइपरसोनिक मिसाइल बरसाई, जिसका नाम था ऑर्शेनिक। इस मिसाइल ने लगातार बमबारी करी लवीव शहर की, लिटरली कोहराम मचाकर रख दिया। और इस मिसाइल का तांडव कुछ ऐसा था कि अमेरिका ने दर्जनों पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं यूक्रेन के अंदर, कोई भी इसे रोक नहीं पाया। नेटो के मुमालिक बरतानिया और दीगर मुमालिक जो हैं उन्होंने अमेरिका की सपोर्ट की। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। बॉस, बिलीव मी और नॉट, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। दिस एस्केलेशन कैन लीड टू अ कैटास्ट्रोफिक कंक्लूजन, दिस कैन इवन लीड टू अ वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि दिमाग खराब हो चुका है एंड दे कैन नॉट मेस अराउंड विद पुतिन बिकॉज पुतिन आधी दुनिया से ज्यादा ताकतवर रशिया है। जानिब चीन तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ यूं लग रहा है, क्योंकि अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही है, इसमें असल एंट्री दी है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने। किम जोंग उन ने व्लादिमीर पुतिन के नाम एक खत लिखा है जिसमें रशिया की अनकंडीशनल सपोर्ट और रशिया के साथ मिलकर वेस्टर्न ममालिक जो हैं उनके साथ लड़ने का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल फ्री फॉल तरीके से जहां मर्जी वहां इसके वॉरहेड गिर रहे थे। और जिन लोगों को नहीं पता, यह मिसाइल हाइपरसोनिक तो है ही, साथ ही इसका जो वॉरहेड है वो मल्टीपल है, यानी कि इसके अंदर ऑरेशनिक जो मिसाइल है रशिया का, उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें आपको मालूम है कि इससे पहले ये तकरीबन रशिया और यूक्रेन का जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस मिसाइल का 2 ही बार इस्तेमाल हुआ है। ऑरेशनिक का कोई तोड़ अमेरिका के पास नहीं है। पुतिन हैज सो मेनी इन द आर्सेनल, इट इज अ मैटर ऑफ हु वांट्स टू एस्केलेट टू व्हिच लेवल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूस ने अचानक अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन पे दाग दिए हैं और यूक्रेन में रखे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम सबको तबाह कर दिया है, जिससे ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया है कि उसने यूक्रेन पर ऑर्शनिक मिसाइल से हमला किया है। ये हमला रूस ने दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन पे हमले के जवाब में माना जा रहा है। हालांकि इस हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन ने खारिज कर दिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस ताजा हमले में यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा को निशाना बनाने के लिए जमीन और समुद्र से दागी गई अन्य मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये हमला रूस की नई और बेहद ताकतवर ऑर्शनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपना खुद का हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की राह पर काफी करीब आ चुका है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL ने हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। आपने ये खबर देखी होगी कि व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला हुआ। रूस की तरफ से ये एक बड़ा जो दावा है वो किया गया था। अमेरिका फिलहाल इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से इसका इनकार कर दिया गया था। बाद अज़ा हमने ये भी देखा कि एक रशिया के सफ़ीर की तरफ से जो सबूत है ड्रोन से मिलने वाले, जो उसके कंपोनेंट से अज्जा थे, वो भी अमेरिकी हुकाम को दिखाए गए ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट, जिसके अंदर ये बताया जा सके कि देखिए कि जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के सदर, उन्होंने जंगी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इसकी तरदीद कर दी थी और अमेरिका भी मुकम्मल तौर के पर उसने इस बयान के ऊपर इत्तेफाक नहीं किया था। लेकिन बहरहाल पुतिन की तरफ से तो ये पुख्ता था कि हमारे घर के ऊपर या मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है और इसका जवाब यकीनन दिया जाएगा। लेकिन ये जवाब दिया जाना था, उससे पहले हमने देखा एक और वाक़या हो जाता है। रशिया के एक आप इसे कह लें कि वो जहाज़, समुद्री आबी जहाज़ जो कि वेनेजुएला से तेल निकल कर जा रहा था, और उस जहाज़ के ऊपर, आबी जहाज़ के ऊपर रशिया का एक झंडा भी वहाँ पर था, जो एक अलामत होती है पैगाम देने के लिए कि आप इसे हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि ये रशिया की एक प्रॉपर्टी है नाक थी। लेकिन इस दौरान ही ये खबर भी सामने आई कि अमेरिकी हुकाम की तरफ से इस आबी जहाज़ को, जो तेल बर्दार जहाज़ था, इसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया। रशिया की तरफ से ज़रूर जो मदद है वो भेजी गई ताकि अमेरिका के ऑपरेशन नाकाम किया जा सके। लेकिन रशिया की जो सपोर्ट थी वो बर वक्त अपने इस जो तेल बर्दार जहाज़ था, आबी जहाज़, उस तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस जहाज़ के साथ ऑलरेडी रशिया की आबदोज़ें थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, यानी कि आज की तारीख की अगर हम देखते हैं
9 जनवरी 2026 की। इसके अंदर रशिया की तरफ से यूक्रेन के 2 शहरों को खसूसी तौर के ऊपर टारगेट किया गया और अपने इंतहाई मोहल्लक किस्म का जो मिसाइल है उसके ज़रिए यूक्रेन के इन 2 शहरों को निशाना बनाया गया। इस हमले की क्या तफसीलात है इससे मुतालिक बताया जा रहा है। यूक्रेन के शहर कीव और लवीव में 36 मिसाइलों और 242 ड्रोन से यह हमला किया गया है, जिससे तवानाई के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा है और 4 अफराद हलाक भी हुए हैं। इसके अंदर ऑरिशनिक जो मिसाइल है रशिया का उसका इस्तेमाल किया गया है और इसमें आपको मालूम है कि इससे पहले ये तकरीबन रशिया और यूक्रेन का जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस मिसाइल का 2 ही बार इस्तेमाल हुआ है और ये अब ये दूसरी बार इस्तेमाल किया गया है और ये रशिया के इंतहाई मोहलक मिसाइलों में इसका शुमार किया जाता है। ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ये ज़्यादा तेज़ होता है और बताया ये भी जा रहा है कि रशिया की तरफ से बिलखसूस जो लवीव वाले शहर को जो निशाना बनाया गया है ये पोलैंड की सरहद से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थे जहां पर रशिया के ये मिसाइल जो हैं वो गिरे हैं। अब ये इलामती इसलिए भी है पोलैंड के लिए क्योंकि रशिया ये समझता है कि इसी रास्ते से मगरबी दुनिया से जो असलहा आता है वो यूक्रेन को वो इसी रूट से आता है, पोलैंड के रूट से आता है। तो दर हकीकत ये इनडायरेक्टली पोलैंड को भी पैगाम दिया गया है कि हम आपका जो रास्ता है वो बाखूबी जानते हैं। और कीव पर होने वाले हमले से मुतालिक ये भी बताया जा रहा है, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने जो चीज़ आ रही है कि जो कतर की एम्बेसी है उसे भी इन हमलों के अंदर नुकसान पहुंचा है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं और मुमकिन तौर के पर ऐसा लग रहा है कि दर हकीकत ये प्यूटन की तरफ से अपने घर पर होने वाले जो हमला हुआ था उसके एक तो बदले के तौर के ऊपर भी और अपनी दोबारा से एक पावर दिखाने के हवाले से भी और अमेरिका को भी पैगाम देने के लिए भी और मगरबी दुनिया को भी एक पैगाम दिया गया है इस मोहलक हमले के ज़रिए जो कि प्यूटन की तरफ से अपने इंतहाई ख़तरनाक जो मिसाइल है, ऑरिशनिक मिसाइल की बात करते हैं, हम इस्कंदर मिसाइल की बात करते हैं, ये 2 ऐसे भयानक किस्म के रशिया के पास ख़ास खसूसी तौर के पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर रशिया जो है वो बड़ा फ़ख्र भी महसूस करता है। मिसाइल क्या, हाइपरसोनिक मिसाइल बरसाई जिसका नाम था ऑर्शनिक। इस मिसाइल ने लगातार बमबारी करी लवीव शहर की, लिटरली कोहराम मचाकर रख दिया। और इस मिसाइल का तांडव कुछ ऐसा था कि अमेरिका ने दर्जनों पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं यूक्रेन के अंदर, कोई भी इसे रोक नहीं पाया। बिल्कुल फ्री फॉल तरीके से जहां मर्जी वहां इसके वॉरहेड गिर रहे थे। और जिन लोगों को नहीं पता, ये मिसाइल हाइपरसोनिक तो है ही, साथ ही इसका जो वॉरहेड है वो मल्टीपल है, यानी कि MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, जिसकी वजह से मिसाइल एक होती है लेकिन उसके अंदर हथियार कई सारे होते हैं, 6 से लेकर 12, यानी कि एक ही मिसाइल से आप 6 से लेकर 12 अलग अलग जगह हमले कर सकते हैं। और इस ऑर्शनिक मिसाइल ने यही किया। रूस ने 1 से लेकर 2 मिसाइल छोड़ी लेकिन करीबन 24 के करीब वारहेड गिरे पूरे के पूरे लवीव शहर पर और तबाही मचाकर रख दी। जिन लोगों को नहीं पता ये कितनी बड़ी खबर है, आज की तारीख में लवीव सेंटर पॉइंट है यूक्रेन युद्ध का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये पोलैंड की राजधानी के करीब है, यानी कि यूरोप के करीब शहर है और यहीं पर सारी रणनीतियां बनती हैं। अमेरिका के जितने भी सैन्य अधिकारी ट्रेनिंग देते हैं यूक्रेन की सेना को, लवीव शहर में दी जाती है। जितने भी हथियार आते हैं सबसे पहले वो लवीव पहुंचते हैं और उसके बाद अक्रॉस फ्रंट लाइन जहां पर युद्ध चल रहा है वहां पर सप्लाई किए जाते हैं। और इसीलिए लवीव को यूक्रेन की मेकशिफ्ट राजधानी कहा जाता है, यानी कि इतना युद्ध चल रहा है, इनकी जो राजधानी में काम होता था सब वो लवीव में किया जाता है। खैर, इसीलिए लवीव पर हमला एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतना ताकतवर हमला था, इतनी एडवांस मिसाइल थी, सारे डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए।